तो उसका पता चोरी करता था। जब उसका पता चोरी करे तो बच्चे को भी चोरी करने ले जाए। जब बच्चे को वो चोरी करने ले जाता तो थोड़ी बहुत बच्चा चोरी वही कर लाता। अब एक दिन क्या हुआ कि जैसे आप लोग यहाँ भागवत सुन रहे हैं, ऐसे पंडित जी कथा कह रहे थे, तो वो बालक अचानक उधर से निकला, घूम रहा था, तो उसने कहा जनता कितनी बैठी, चलो अपन भी चलें। तो 10-11 साल का बच्चा वो भी भागवत जी में पहुंच गया। और भागवत जी में पंडित जी कह रहे थे कि देखो भाई, पाप कभी नहीं करना चाहिए, भगवान सबको देखता है, भगवान सबको देख रहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे। पंडित जी ने क्या कहा, परमात्मा सबको देख रहा है, गलत काम नहीं करना चाहिए। बालक के दिमाग में वो बात बस गई, और जैसे बालक के दिमाग में बात बसी तो उसका पिता रात को चोरी करने गया, उसको भी ले गया। तो फसल निकली हुई रखी थी किसी के खलियान में, तो बच्चे का बेटा तू ध्यान रखना, मैं गेहूं भरता हूं। वो गेहूं भरने लगा, इतने में क्या हुआ, उस बालक को वो कथा की बात याद आ गई। और बालक कहता है पिताजी कोई हमको देख रहा है। बोले पिताजी कोई हमको देख रहा है। तो पिताजी डर गए, बोले आज फंस गए। बोले बेटा कौन देख रहा है, जल्दी बताओ। बोले पिताजी कोई देख रहा है। बोले बेटा कौन देख रहा है। बोले पिताजी कोई ना कोई तो देख रहा है। तो पिता ने पूछा कौन देख रहा है। तो बालक ने कह दिया पिताजी हमको परमात्मा देख रहा है, पिताजी हमको परमात्मा देख रहा है। हम संसार की नजरों से बच सकते हैं, उसकी नजरों से नहीं बच सकते। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सबका आधार, मन से कोई भाग सके ना, मन के नैन हजार, और जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए तोरा मन दर्पण कहलाए। इसलिए कहा है निज मन मुकुर सुधार। मुकुर कहते हैं दर्पण। अपने मन रूपी दर्पण में देखो और मन को सुधारो, कहां गंदगी भरी है। बस मन सुधर गया तो तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। उस बालक ने ज्ञान करा दिया, पिताजी ने चोरी करना छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लग गए और मजूरी करके खाने लगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो, थोड़ा करंट आ जाए। आप जितने करंट में रहोगे उससे ज्यादा करंट में हम चले। आज तो शुरुआत है ना, तो शुरुआत में तो गाड़ी पहले गियर में चलती है ना। हाँ ये है। मुक्ति किसकी होती है? लोग मुक्ति के बारे में कहते ना, हम भजन इसलिए करते हैं मुक्ति हो जाए। बद्रीनाथ क्यों गए? बोले मुक्ति हो जाए। हमारे ज्ञानी चंद्र राठौर जी रामेश्वरम गए, गंगा जल चढ़ा के आए भगवान पर। जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति नर पावे, लिंग थाप कर विधवत पूजा शिव समान मोय और क्यों गए? बोले मुक्ति हो। राम जी कहते हैं जो रामेश्वर भगवान पर आ जाए, गंगा जल चढ़ा जाए, उसकी मुक्ति हो जाती है। उसको मुक्त होना ही है। लेकिन प्रश्न ये है कि मुक्ति होती किसकी है? शरीर की कभी मुक्ति नहीं होती, आत्मा की कभी मुक्ति नहीं होती, इंद्रियों की कभी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति तो हमारे मन की होती है। कोई आपसे प्रश्न कर दे कि मुक्ति किसे मिलती है, तो आप क्या कहोगे? आपने भागवत करा ली, आपको यही मालूम नहीं पड़ा मुक्ति किसकी होती है, फिर आपने क्या भागवत करवाया? ये तो ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लगता है ना पीछे, ज्ञान यज्ञ। मुक्ति किसकी होती है? मन की। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयों,
बंधम तू विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। बोले मन की मुक्ति कब है? बोले जब ये संसार में लगा है तो ये तुम्हारे पतन कराता रहेगा, बार बार दुनिया में तुमको आना पड़ेगा, भूत प्रेत भी बनना पड़ेगा, जानवर भी बनना पड़ेगा, सूकर कुकर भी बनना पड़ेगा। और अगर यही मन तुम्हारा परमात्मा में लग गया तुम्हारी मुक्ति करा देगा। आप एक बात आपसे और पूछें, ये मन क्या होता है? जी बता, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। हमको कोई मन की परिभाषा बता सकता है क्या? चलो यहां से तो हम बता देते, नीचे आकर आप बता दे। मन की परिभाषा क्या है? मन कभी किसी ने देखा है? मन को आज तक किसी ने पकड़ा है? मन के बारे में आज तक किसी ने चिंतन किया है कि मन कहते किसे? हम आपको बता दें, जो हम विचार करते हैं ना, मन विचार, और ये जो विचार हमारे 24 घंटे चलते हैं ना, ये विचार जो रुकते नहीं हैं, इसी को मन कहा जाता है। जैसा तुम्हारा विचार बनेगा उधर ही तुम चले जाओ। पर कहते ना मेरा मन वहां गया, मन नहीं गया, तुम्हारा विचार वहां चला गया, इसलिए तुम वहां चले गए। ये जो तुम सोचते रहते हो, ये विचार जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं, इन्हीं को ग्रंथों ने मन कहा है। और इंद्रियों का राजा है, 10 इंद्रियों का राजा है, 11वां मन है। कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों का राजा भी मन है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भागवत में आओगे तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही होगा। भागवत में हरिद्वार में कथा होने लगी, और जैसी कथा हुई है सब ज्ञानवान विद्वान पहुंच गए हैं। तो नारद जी से उन्होंने सुंदर कथा कहना प्रारंभ किया है। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गदा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। बोले श्रीमद् भागवत में जो मनुष्य कितना भी पापी हो और कैसा भी हो, अगर वो भागवत कथा श्रवण करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अगर वो भी श्रीमद् भागवत को सुने, उसके निमित्त अगर कोई कथा कराता है, उसका भी महाराज कल्याण हो जाता है। और जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, हो जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, हो जाती रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखे जन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। तो जाने दे देहो जनाई, तो जानत तुम हो जाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भावना होती है, और जो जिस भावना से भगवान की शरण में आता है, भगवान उसका वैसा ही कल्याण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए जब उन्होंने कहा कि भागवत सुनने से किनका उद्धार होता है? जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए।
उन्होंने सुंदर एक प्रसंग सुनाया जिसको हम धुंधकारी का प्रसंग कहते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम्। कहते हैं महाराज, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव था जिसका नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव सुंदर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन एक कमी है, उनकी पत्नी ज्यादा बोलने वाली। गृहस्थी जो है ना, ये रथ है और पति और पत्नी उसके दो पहिए हैं। अगर एक पहिया बेकार हो जाएगा तो गृहस्थी रूपी जो रथ है वो ठीक से नहीं चलता। हाँ, एक पंडित जी हैं, उन्होंने बड़े देसी भाषा में एक कहावत कही। अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल। अड़ियल घोड़ी जानते हो ना, जो रास्ता में रुक जाओ, उसका काम क्या है। और पड़ियल बैल कहते हैं जो हर महीने चले, वो बैल का करोगे, है ना। अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल और मरे करकसा नार। करकसा नार जानते हैं? करकसा नार बुरा बोलने वाली ऐसी औरत मर जाएगा। अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल मरे करकसा नार। मर जे पूत कपूत जो कुल को दाग लगावे। मर जाए पूत कपूत जो कुल को दाग लगावे। बेटी वो मर जाए जो भरी सभा में अपने बाप को नीचा दिखावे। ब्राह्मण वो मर जाए, ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे। ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे। कहे बेताल सुनो भाई विक्रम, इतनों को नहीं रोना, जे मर जाए तो अपने घर में घुटी तान के सोना। इनके मरने पर कभी शोक नहीं करना चाहिए। जो नारी अपने घर में 24 घंटा कलह करती है, छोटी छोटी बातों पर अगर आंगन में पानी फैल गया, कोई पोंछा में से निकल गया, उसके लिए जो स्त्रियां लड़ती हैं, क्या वो घर की लक्ष्मी हो सकती है कभी? अरे स्त्री तो वही है कि जीवन निकल जाए पर पड़ोस वाला आवाज न सुने, उससे कहते हैं नारी, उससे कहते हैं स्त्री, उससे कहते हैं धर्म पत्नी। स्त्री वो नहीं होती जिसके 24 घंटे जीव अनर्गल प्रलाप करती रहती है। पुत्र वो पुत्र नहीं है जो अपने कुल को दाग लगा दे। कहते हैं पसंद से शादी कर ले। किससे शादी कर रहे हो तुम? किसकी बेटी ले जा रहे हो? तुम स्वयं तो मरे मरे, तुमने तुम्हारे कुल को मार दिया, तुमने तुम्हारे पिता को मार दिया। माता पिता भी कोने में जाकर रो लेते हैं, पर कहते हैं बेटा तू सुखी रहे, हम कलंक लेकर मर जाएंगे। पुत्र मर जाए पूत कपूत जो कुल को दाग लगावे। बेटी वो मर जाए जो भरी सभा में अपने बाप को नीचा बतावे। पुत्रियों को भी चाहिए कि वही कदम आगे बढ़ाएं अपने जीवन में, जिससे महाराज कुल को दाग न लगे। ऐसे ब्राह्मण से क्या लेना देना जो न नित्य नियम करते हैं, न तिलक को धारण करते हैं, न चोटी पर शिखा रखते हैं, न संध्या वंदन करते हैं, न भागवत का पाठ करते हैं। ऐसा ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से क्या फायदा? ब्राह्मण तो वही श्रेष्ठ है महाराज जो अपने कर्म पर डटा रहे। जो व्यक्ति कोई कुछ दे दे उसमें खुश होकर घर से जाए, वो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ बंदनी है। और जो भगवान के भरोसे रहता है, परमात्मा उसको जरूर देता है।
कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। संसार का नियम है महाराज, मांगो उसी से जो दे खुशी से। और ध्यान रखना, अगर तुम पर परमात्मा की कृपा है, सींचत बिरवा बाग को सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जी रहे तिपाटे पर हरा। ध्यान रखना। लेकिन जो आत्मदेव की पत्नी है ना, मरे कर कसा नार, धुंधली, उल्टा सीधा बोलती है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। मैं सावाद में आया ना कथा करने, तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ की माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं। यहाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये नगर कोटवारी मैया की कृपा है। और हम इनके यहाँ कथा करने आए, इनकी बहू में बहुत महाराज बहुत क्या कहेंगे, बहुत सुंदर पुत्र वधु हैं। भगवान खुश रखे सबके लिए। हम केलवाड़ा कथा करने गए तो हमारे बेटे आदरणीय, उनके यहाँ सुंदर हम दीक्षा दी सीमा के लिए, उनकी पुत्रियों के लिए। हमारे दिलीप भैया है, बहुत अच्छा घर है भैया केलवाड़ा का। और उनकी पुत्री यहाँ पर आई तो देखो यहाँ भी हमें ड्यूटी बजाना पड़ रही है। प्रेम से कहिए राधे राधे। बहुत सुंदर ये परिवार है, आकर के सबको अच्छा लगा। सब ब्राह्मण खुश है हमारे, खूब चकाचक भैया। और आप सब कथा सुनने आ रहे हैं, आप सबको भी आशीर्वाद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो राम नाम की गंगा है साहब, और इसमें हर कोई नहीं नहाता, इसमें तो नहाने वाले ही नहाते हैं। और ये तो भागवत की गंगा है। अगर भागीरथ की गंगा में जाओगे ना तो टिकट भी लगेगा, है ना। हरिद्वार बहुत बड़ा, फंस भी सकते हो। लेकिन ये गंगा जी तो उल्टी आती है अपने घर पर, आकर के बैठती हैं, आपके द्वार पर आती हैं, 7 दिन बहती हैं। जो नहाना है सो नहा लो महाराज, है क्या। जो नहाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, तन भी प्रसन्न रहेगा। जो भगवान का भजन करता है उसका चेहरा अलग चमकता, उसकी बोली अलग रहती है, उसका स्वभाव अलग रहता है। जो भगवान से दूर रहते हैं ना, उनका चेहरा देखना भूतों जैसा रहता है, प्रेतों जैसा, है कि नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। धुंधली है, रोज महाराज उल्टा सीधा बोलती है, सबसे झगड़ती है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े परेशान हैं। तो क्या किया, उनके यहाँ कोई पुत्र और नहीं हुआ। पुत्र जब नहीं हुआ तो बेचारे वो इतने भयंकर दुखी हो गए कि मरने के लिए जाने लगे। क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए कुछ ना कुछ आशा चाहिए, है ना। लोग कहते हैं आशा से आसमान लग रहा है, लेकिन भागवत में तो ये लिखा है आशा ही परमम दुखम। जब 24 गुरुओं की कथा आएगी ना आखिरी में, आशा ही परमम दुखम। आशा सबसे बड़ा दुख है। तुम जिससे आशा लगाओगे एक दिन वही तुम्हारी आशा को तोड़ के चला जाएगा। तुम जिसको अपना मानोगे टाइम आने पर वो तुमको छोड़ देगा, फिर आप रोते हो। किसी को अपना मत मानो। जीवन में अगर सुखी रहना है तो सिवाय भगवान को किसी को अपना मत मानो। तुम अपना मानोगे, एक दिन वो तुमसे बुरा भूल जाएगा, तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा, तुम रोने लगोगे। आशा बहुत बुरी है दुनिया में। उन्होंने कहा पुत्र तो होता ही होता। जब पुत्र भी नहीं हुआ तो कहते हैं मरने के लिए चले गए। जैसे तालाब में डूबने गए, एक संत भगवान वहां पर आए। बोले क्यों, क्या कर रहे हो। बोले महाराज संसार से मन भर गया, दुनिया में बहुत कुछ देख लिया, अब तो बस मरना ठीक है। बोले देखो आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में कितना बड़ा दुख आ जाए, पर आत्महत्या करने वाले का कभी उद्धार नहीं होता। इसलिए जीवन में कितना ही दुख भोग लो, लेकिन कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। आत्मा हन गति पाए, आत्मा हन गति बहुत बुरी है। आजकल के लोग हैं, मैं 1 मिनट इस पे बोलना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि बेटियां बेटे आजकल बहुत सुनने में आता है। रिश्ता पक्का नहीं किया तो मर गए,
कुछ काम हो गया तो प्राणों को त्याग दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है। आत्महत्या करने वालों का कभी उद्धार नहीं होता, उनकी आयु 1000 वर्ष की और हो जाती है। इसलिए ऐसा कदम कभी भी जीवन में नहीं उठाना चाहिए। पर महात्मा जी ने समझाया, इतना समझाया आत्मदेव जी को। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा पुत्र तो बहुत बुरा होता है। बोले कैसे? बोले जन्मे पैतृया हरे। संत भगवान कह रहे हैं पुत्र कैसा होता है? जन्मे पैतृया हरे और भ्याए पे हरे भोन और मरबे पे सब कुछ हरे सुत सो बेरी कौन। बोले पुत्र कैसा होता है? बोले जब वो पुत्र जन्म लेता है ना तो पत्नी अपन से दूर हो जाती है। आधा प्रेम पुत्र पर, आधा रह जाएगा अपन पर। तो पत्नी का हरण कर लेता है पुत्र, जन्मे पैतृया हरे और भ्याए पे हरे भुवन। और जब पुत्र की शादी हो जाती है तो वो घर को भी ले लेता है, वो मकान भौका हो जाता है। अब तो ससुर जी आते हैं तो खांस के आते हैं। हाँ, ब्याहे पे हरे भुवन और मरबे पे सब कुछ हरे। और जब हम मर जाते हैं ना तो रजिस्ट्री किसके नाम हो जाती है? पुत्र के नाम हो जाती है। सुत सो बेरी कौन, और उसी के लिए तुम मर रहे हो। बोले नहीं नहीं महाराज, ज्ञान मत दीजिए। हाँ, विवेकीन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि। आद्य पंडित जी कहते हैं ज्ञान तो मुझ में बहुत महाराज। अगर तुम चमत्कारी हो, कुछ जानते हो, कुछ चमत्कार है तुम में, तो पुत्रम देहि बलादपि। आप तो मुझे पुत्र दीजिए बस, बात मत करिए। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए लेकिन नहीं समझी तो एक फल दे दिया। बोले पत्नी को जाकर दे देना। पत्नी नियम से रहे, व्रत में रहे, सुबह 4 बजे जगे, भगवान का पूजन अर्चन बंदन करे और नियम बता दिए किसी और के घर में नहीं जाए। बहुत सारे जरूर पुत्र होगा। आत्मदेव पंडित जी प्रसन्न भये और जाकर के पत्नी से कहा ये फल को पाले। और पत्नी को जैसे ये फल दिया, बोले ठीक है खा लूंगी। वो बेचारे अपने काम काज से निकल गए। उसने अपनी बहन को बुलाया, बोले देख मुझे फल दे करके गए हैं, अब तू बता मैं फल को खाऊंगी ना तो मेरे गर्भ रह जाएगा, और जब गर्भ रहेगा ना तो मेरी ननद आ जाएगी, और ननद आ जाएगी तो घर का आधा माल हाँ ले जाएगा, और मेरे घर से अगर कोई 1 रुपया भी ले जाए तो मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ। और बोलते वो ठीक है, नंद वाली बात भी ठीक है। अगर मेरा गर्भ रहा तो उसी समय अगर गांव में हमारे में आग लगी हाँ तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं कैसे बता। और बोले वो भी ठीक है, अगर हमारे गांव में चोर लुटेरे आ गए तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगा। और बोले वो भी ठीक है, अगर गर्भ रहेगा पता नहीं प्रसव ठीक से हुआ ना हुआ, मैं तो मर ही जाऊंगी। तो सूत जी कहते हैं एवं कुतर्क योगी ने तत्फलम नैव भक्षितम। कुतर्क बात है कि मूर्ख तो थी, उसने वो फल नहीं खाया, उसने वो फल नहीं खाया। बोले क्या किया? तो उसकी बहन ने कहा कि मेरी भी अभी अभी गर्भ आया है और 9 महीने में मेरे जो संतान होगी वो मैं तुमको दे दूंगी, तुम मेरे पति को पैसा दे देना, रुपया दे देना। और बोलिए फल, बोले फल गौ माता को खिला दो। तो कहते उसने वो फल नहीं पाया। समय धीरे धीरे निकल गया, समय जाते देर नहीं लगती, वो समय आया, उसके पुत्र हुआ, वो दे करके चली गई। आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ कि मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। और कहते हैं जब आनंद आत्मदेव जी को हुआ तो कहते हैं कुछ समय बाद उस गौ माता के भी पुत्र जन्मा है। और गौ माता का जो पुत्र जन्मा उसका नाम है गौकर्ण। गौकर्ण का अर्थ क्या होता है जानते हैं? जिसके गौ के समान कर्ण हो। गौकर्ण माने ये तो सादा अर्थ है,
लेकिन कथा सुनने के लिए जिसके कान गाय के समान हैं, दूसरी की भलाई सुनने के लिए जिसके कान गौ के समान हैं, उसको गौकर्ण कहा जाता है। दूसरी की भलाई सुनो ना तो अपने कान छोटे कर लो, और दूसरी की प्रशंसा सुनो ना तो अपने कानों को बड़े कर लेना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधा। गौकर्ण महाराज जन्मे, उनका नाम हुआ गौकर्ण, और आत्मदेव के जो पुत्र हैं, जो उनकी पत्नी के यहाँ वो देकर के जो गई है, उनका नाम रखा धुंधकारी। तो कहते हैं समय बीता कियत कालीन तऊ जातऊ कर्णऊ तनया भुवऊ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। बोले गोकर्ण पंडित जी बड़े ज्ञानी हुए और धुंधकारी तो महाखल हुए, महादुष्ट हुए। अब गोकर्ण महाराज तो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कथाएं सुनते हैं, और धुंधकारी बोले सब अस्तेन भोजन, जो मर जाते हैं ना उनके हाथ से लिया हुआ भी खाता है, इतना पापी है। संतों को बड़ा दुख देता है। महाराज बड़ी बुरी कंडीशन कर दी घर की, है ना। मर जाए पूत कपूत जो कुल को दाग लगावे, यही कपूतों की कथा है महाराज। पुत्र अगर बिगड़ जाए तो पूरा कुल ही बिगड़ जाता है। जब वो पुत्र बिगड़ा, गौकर्ण तो चले गए। एक दिन पिताजी बैठ करके रोने लगे पुण्य में, और रो रहे हैं। और जब पिताजी रो रहे हैं, जगह जगह बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं, पूरा घर अपवित्र हो गया पंडित जी का। तो कहते हैं गोकर्ण महाराज आए, पिताजी से अगर पूछा पिताजी रो क्यों रहे हो? बोले बेटा बड़े दुखदायक है, भजन नहीं होता, ये पुत्र मेरा बड़ा बेकार है। तो बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। देहेस्तिमांस रुद्रे विमतिम त्यजत्तम जाया सदा दिशताम ममताम विमुंच पश्यन सम जगददम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी महाराज ज्ञान देते हैं कि हे पिताजी, ये जो शरीर है वह एक दिन नष्ट होने वाला है। आप अपने शरीर से मोह मत करिए, पुत्र का मोह छोड़ दीजिए, और आप तो जाकर के वन में भगवान का भजन करिए, जिससे आपका जीवन सफल हो। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पल आँखों पर पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर और घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता और वे ही चिता जलाते, और जिन पर रक्त बहाए जल सम, और जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से
अपना पिंड छुड़ाते माया के चक्कर में पड़कर और मूर्ख जन्मों गवाते हैं और तोड़े मोह की इन पासों को जो कायर तुझे बनाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। इस संसार की सत्यता है, जिनके लिए हम जीते हैं वो ही जला देते हैं। हम संसार में कितना ही सबको अपना माने, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी में हम लोग जीते रहते हैं और पूरा जीवन निकल जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हमको भगवान ने जिस लिए भेजा था हम वो काम एक भी नहीं कर पाते। अकेला जीव आता है, संसार में लोग मिलते जाते हैं, रिश्ते में रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं, यूं ही आयु निकल जाती है। गोकर्ण महाराज कहते हैं पिताजी ये जीवन आपका इसलिए नहीं है, जाओ। अरे निकल जाओ पिताजी, घर छोड़ दो, ये घर से कब तक चिपके रहोगे? अगर तुम घर को नहीं छोड़ोगे एक दिन घर तुम्हें छोड़ देगा, आप संसार को नहीं छोड़ोगे एक दिन संसार आपको छोड़ेगा, आप पुत्र पत्नी को नहीं छोड़ोगे एक दिन पुत्र पत्नियां तुमको छोड़ देंगे। आप नहीं त्यागोगे तो कोई ना कोई तो आपको त्याग ही देगा। इतना ज्ञान हुआ, मन में वैराग्य जग गया और कहते हैं जो पिताजी हैं बन के लिए चले ही गए। और कहते हैं कि भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। बोलिए भागवत महापुराण की। एक आपको हम छोटी सी कथा सुना दे। कथा के प्रसंग में गणेश जी को पहले क्यों पूजा जाता है, ये कौन बताता? गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, गणेश जी के हाथी का मस्तक क्यों है? ना तो शेर का लगा है, न किसी और का लगा, गज का ही क्यों लगा? आपको वो कथा सुना देती है। अब ये मत कहना कि पहले परिक्रमा की थी इसलिए प्रथम पूज्य, ऐसा नहीं है। अब आपको सुनाते हैं, प्रेम से कहिए जोर से राधे राधे। एक बार और बोलिए। देखिए गणेश जी प्रथम पूज्य कब से हुए हैं? एक बड़ी कथा सुंदर आती है कि एक बार, ये तो कथा आप सभी जानते हैं कि शिव जी ने मस्तक काट दिया गणेश जी। अब यहाँ से आगे कथा चलेगी, यहाँ तक तो आप जानते हैं। एक भगवान का बड़ा भक्त हुआ जिसका नाम था गजासुर। क्या नाम था? गजासुर। इसने शिव जी की बड़ी भक्ति की और जब भगवान की इसने भक्ति की तो शिव जी प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो गजासुर कहता है भोलेनाथ आप तो कुछ भी दे सकते हैं। बोले बिल्कुल। तो वो गजासुर कहता है प्रभु मुझको ये चाहिए कि मैं दुनिया में सबसे पहले पूजा जाऊं। गजासुर कहता है सब देवताओं में सबसे पहले मेरी पूजा हो। और ये गजासुर हाथी के रूप में रहता था। बोले सबसे पहले मेरी पूजा हो। शिव जी ने कहा भैया तुम तो असुर हो, तुम्हारी पहले पूजा कैसे होगी? और कोई वरदान मांगो। बोले जो समय आने पर देखेंगे। और वो दूसरा वरदान मांगता है, मैं दूसरा बार ये मांगता हूँ कि सारा ज्ञान मुझ में हो, सबसे ज्ञानवान दुनिया में मैं ही हूँ। और अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना अरे क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में। और छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। इसलिए हरि का नाम बजो नित्य प्यारे, ओ हरि का नाम बजो नित्य प्यारे। हरि का नाम बजो नित्य प्यारे, हरि का नाम बजो नित्य प्यारे। और इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम सहारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिरता फिरता मारा मारा, फिरता फिरता मारा मारा। और तीरथ है हरि नाम सहारा, फिर क्यों फिरता
फिरता मारा मारा, फिरता फिरता मारा मारा। हृदय में हरि नाम न आवे, ओ हृदय में हरि नाम न आवे, हृदय में हरि नाम न आवे, ओ हृदय में हरि नाम न आवे। काशी और मदीना हरि नाम नहीं तो जीना, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। और क्या देखिए, हम लोग श्रृंगार करते हैं शरीर का, लेकिन हम हमारे जिह्वा का श्रृंगार नहीं करते। हमारी जिह्वा का श्रृंगार क्या है? हमारे जीव का श्रृंगार है भगवान का नाम। अरे भूषण से सब अंग सजावे, और रचना पे हरि नाम न आवे, और रचना पे हरि नाम न आवे, रचना पे हरि नाम न आवे। आपको मालूम है ना, जो जीव भगवान का भजन नहीं करती वो कैसी जीव है? मेढक के समान। मेढक कहता ना टर टर करता रहता है, ऐसी जीव है। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पे हरि नाम न आवे, और रचना पे हरि नाम न आवे, रचना पे हरि नाम न आवे। इसलिए हरि का नाम जपो नित्य प्यारे, ओ हरि का नाम जपो नित्य प्यारे, और इसमें बरस महीना का हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। आइए दो मिनट सभी नाम गाते हैं भगवान का प्रेम के साथ में। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम, ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय।